बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लैबटेक कुमोद पर। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप 5 या संयुक्त पैरामेडिकल भर्ती परीक्षा 2025 में आयोजित होगी या नहीं होगी तो बहुत कम संभावना है दोस्तों, क्योंकि नवंबर चल रहा है, दिसंबर आने वाला है। और उसका एक कारण है, आज के दैनिक भास्कर अखबार में एक लेख छपा है, मैं उसको पढ़ के आपको बता देता हूँ। तो देखने पे हम पाएंगे कि ईएसबी की बड़ी वजह क्या रही कि बहुत सारी परीक्षाएं 2025 की शेड्यूल में होने के बावजूद भी नहीं हुई। हालांकि ग्रुप 5 की नहीं थी या संयुक्त पैरामेडिकल चयन भर्ती परीक्षा नहीं थी, इसके बावजूद भी उन्होंने ओटी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, काउंसलर और फ्रैक्शनिस्ट ऐसे पदों पे भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। तो बहुत कुछ तो ये संभावनाएं रहती हैं कि रैंडमली कई बार ये पद आ जाते हैं और इमीडिएटली जो है परीक्षाएँ भी हो जाती हैं और उसका परिणाम भी जारी हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना कहने वाली संभावना तो नहीं है, लेकिन मोटा मोटा इन भर्ती परीक्षाएं ये टली क्यों, उससे हमें आइडिया लग रहा है कि हमारी भी स्वास्थ्य विभाग की जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो नर्सिंग कैडर की हो या पैरामेडिकल कैडर की हो, वो कितने दिनों में आयोजित होंगी, एक मोटा मोटा अनुमान अपन लगा पा रहे हैं। तो क्यों नहीं हुई थी परीक्षा, तो देख लेते हैं। ईएसबी ने पहले उन भर्ती परीक्षाओं को प्राथमिकता दी थी जो मूल रूप से 2025 शेड्यूल में शामिल नहीं थी, मतलब कि जो 2024 में थी, 2024 में थी या 23 में थी, ठीक है। और जैसे कि आबकारी आरक्षक, पुलिस आरक्षक, एएसआई, ईएसबी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 50 ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं कराता है, जहां रोज़ 25 से 30 हज़ार विद्यार्थी बैठते हैं। और क्योंकि कई सेंटर मानकों पर खरी नहीं है, कई सेंटर ऐसे हैं कि वहाँ पे नकल प्रकरण बहुत हो जाता है और सर्वर का इशू होता है, इसके अलावा जो है हैक भी हो जाता है सिस्टम। तो ज़्यादातर कम सेंटर पे कराया जाता है कि निष्पक्ष रूप से परीक्षा आयोजित हो। अब सवाल ये उठता है कि ग्रुप 5 या पैरामेडिकल की जो भर्ती परीक्षा है वो कब तक आएगी। तो बहुत कुछ उम्मीद ये है कि पैरामेडिकल और पैरामेडिकल संयुक्त भर्ती परीक्षा में चाहे लैब टेक्नीशियंस की हो या फार्मासिस्ट की हो, ओटी टेक्नीशियंस की हो, लैब अटेंडेंट की हो, लैब असिस्टेंट की हो, या पैरामेडिकल कैडर के अंतर्गत आने वाले जितने भी विभिन्न प्रकार के पद हैं। अभी वर्तमान में एक लेख छपा था कि मध्य प्रदेश में संचालित होने वाले स्वशासी और शासकीय जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें कई में बहुत सारी डेफिशिएंसी है, चाहे वो पैरामेडिकल कैडर की हो या फिर चाहे वो मेडिकल मतलब डॉक्टर्स की हो। तो पद तो रिक्त हैं और 2-2, 3-3 बैच चल रहे हैं। अभी जो पूर्व में संचालित हो रहे हैं मेडिकल कॉलेज, 2 और नए आने वाले मेडिकल कॉलेज हैं। उसमें पहला मेडिकल कॉलेज मैं आपको बता देता हूँ श्योपुर और सिंगरौली। इनमें पैरामेडिकल कैडर या नर्सिंग कैडर की भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। और अभी और भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है, बहुत सारे आने वाले आगामी सालों में भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस ओपन होंगे 2-3 साल में, मोहन सरकार के कार्यकाल में। तो पद तो आने हैं, या कई जगह ऐसे होते हैं कि मान लो जैसे 32 पद स्वीकृत हैं, 32 में अब 16 ही भरे गए। जैसे विदिशा मेडिकल कॉलेज की बात करें हम तो 16 पद ही इसमें फिल हुए हैं, बाकी कुछ प्रमोशन से हैं। और बाकी के जो है जब भी एमपीएसबी अपना रूल बुक जारी करेगा या रूल बुक जारी करने से वो मांगता है कि कहीं अगर किसी को कोई कंडक्ट कराना हो भर्ती परीक्षा तो वो आप मुझे बता दीजिए, मैं इसी में पद ऐड करके दे देता हूँ। तो ये परीक्षा बहुत कुछ उम्मीद है कि मार्च और अप्रैल तक जो है आपके एग्ज़ाम कैलेंडर में आ जाएगी, जैसे ही नए साल का जारी होगा, और तुरंत जो है भर्ती परीक्षा आयोजित हो जाएगी। अभी क्या है कि मार्च तक का शेड्यूल डला हुआ है, चाहे वो कांस्टेबल की अभी 15 दिसंबर तक चलने वाली परीक्षा हो या इसके बाद जो और भी आयोजित हो रही हैं वो सारी परीक्षाएं चलने वाला हो, तो उसमें अभी बहुत वजह है कि पूरा एक स्लॉट ही खाली नहीं है। तो दोस्तों, आप जहां तैयारी करते हैं, जैसे तैयारी करते हैं, तो लगन के साथ, मेहनत के साथ, सतत बिल्कुल निरंतर आप अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि ठहराव जो होता है वो गंदगी पैदा करता है। चाहे क्यों ना कोई तालाब हो, अगर उसमें पानी ठहरा रहता है तो वो गंदगी होती है। और आप नदी की तरह बहते रहिए, मतलब नदी की तरह निरंतरता रखिए अपने जीवन में, अपनी पढ़ाई लिखाई में, तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं और मन भी साफ रहता है और सब कुछ है। तो ये जो पद आने वाले हैं ये आपके लिए ही हैं दोस्तों। ऐसे और भी नए नए वीडियोज़ देखने के लिए, नई नई जानकारी देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि नए नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।